Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleema Tarbiyya 72. And in this video, I am going to solve question number 18 of exercise 80 of new syllabus mathematics D3, and the same question is included in the maths book of class 8 of SAC students. स्टेटमेंट ये है स्टूडेंट्स कि ये हमें एक सेक्टर नज़र आ रहा है जिसमें ओ बी जो है वो इक्वल है ओ ए की रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ये, और ये अर्क है और ये इसका कॉर्ड है और कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 22 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो है स्टूडेंट्स 13 सेंटीमीटर। तो ये चूँकि रेडियस है तो ये लाइन और ये लाइन ये इक्वल होगी। और स्टूडेंट्स हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो एंगल है एंगल ए ओ बी ये इक्वल हो 115.6 डिग्री के, ये एंगल हमने प्रूफ करना है, शो करना है कि ये इसकी इक्वल हो। और दूसरा हमने पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है। ये 22 सेंटीमीटर तो गिवन है, हम लेंथ ऑफ अर्क फाइंड करके उसमें 22 ऐड कर देंगे तो वो पेरीमीटर ऑफ सेम सर्कल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि ये टू साइड्स ओ बी और ओ ए इक्वल हैं, तो इन दोनों की लेंथ जो है वो 13 सेंटीमीटर होगी। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी जिसमें बेस जो है वो 22 है। तो अगर हम ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो ये जो बेस है उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि हाफ कर देगा। तो अगर मैं यहाँ से ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ ए बी पर, तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रायंगल बनेगी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी जिसमें हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर और बेस बन जाएगा 22/2, तो ये बन जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो जब हम ट्रायंगल ओ डी में इसका नेम रख लूँगा ओ डी बी को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें बेस भी गिवन है हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, तो हम ये एक एंगल भी हमें गिवन है, ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हुए हम ये एंगल फाइंड करेंगे और इस एंगल को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो एंगल ए ओ बी बन जाएगा। तो चलिए मैं इसको अभी सॉल्व करता हूँ। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल को हम दोबारा ड्रा कर लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो मैं आपके सामने ये पहले ट्रायंगल ड्रा करूँगा। तो ये ट्रायंगल है स्टूडेंट्स ओ, ये है स्टूडेंट्स ओ, इसका नाम हम रख लेते हैं सी या डी, और ये है बी, और ये राइट एंगल है स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन है ये 13 सेंटीमीटर है, और ये 22/2 जब किया था तो ये आ गया था 11 सेंटीमीटर। और अब स्टूडेंट्स हमने ये एंगल फाइंड करना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो साइन थीटा हम अप्लाई करेंगे। तो ये मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स साइन थीटा ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो चूँकि हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो थीटा हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स इनटू परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे 11 ओवर हाइपोटेन्यूज की जगह हम लिखेंगे 13। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स, मैं लिखूँगा शिफ्ट साइन, साइन के ऊपर इन्वर्स आ गया, आगे ब्रैकेट में मैं लिखूँगा 11 डिवाइडेड बाय 13 ब्रैकेट क्लोज करके हम इक्वल करेंगे। ये क्या हो गया जी स्टूडेंट्स, शिफ्ट साइन ब्रैकेट में मैं लिखूँगा 11 डिवाइडेड बाय 13 ब्रैकेट को हम करेंगे क्लोज और इक्वल करेंगे। तो ये आ जाएगा 57.79, बल्कि ये आएगा 57.8। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5 9 को कैरी देगा और 9 आगे 7 को कैरी देगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 57.8 डिग्री। तो अब चूँकि ये जो एंगल है स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो एंगल ए ओ बी होगा वो ट्वाइस ऑफ दिस एंगल होगा। तो नीचे मैं लिखूँगा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 57.8 डिग्री। तो 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 115.6 डिग्री, और यही हमने प्रूफ करना था 115.6 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये 115.6 डिग्री है।
अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मैं इधर फार्मूला अप्लाई करूँगा। लेंथ ऑफ आर्क, ये कॉर्ड तो ऑलरेडी गिवन है 22, तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करके उसमें हम 22 ऐड कर देंगे। तो इधर मैं लिखूँगा फार्मूला जी लेंथ ऑफ आर्क, तो इसका फार्मूला होता है एंगल, एंगल की जगह मैं एंगल का सिंबल बनाऊँगा, ओवर 360 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम थीटे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो एंगल की जगह हम लिखेंगे 115.6। अब मैं डिग्री नहीं लिखूँगा क्योंकि ये डिग्री और इस एंगल की डिग्री ये कैंसिल हो जाएगी। ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह मैं लिखूँगा 13। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, 115.6 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आ जाएगा 66,123.2 डिवाइडेड बाय 360 को जब हम स्टूडेंट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2520। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 2520 से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 26.24 सेंटीमीटर, 26.24 सेंटीमीटर। और अगर स्टूडेंट्स हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 22.2 सेंटीमीटर। अब जब हम ये लेंथ आई है हमारे पास इस अर्क की 26.24 सेंटीमीटर, इस अर्क की लेंथ आ गई है। इसमें जब मैं ये कार 22 ऐड करूँगा तो ये पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन होगा। और इसके आगे मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स इधर पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, तो ये इक्वल होगा 22 प्लस 26.24। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो 26 में 22 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 48.24 सेंटीमीटर, जो पेरीमीटर है शेडेड रीजन का। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 8A। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।